इसमें देखो सब में 1 तो है, लेकिन हैवी वहां पर कितना था, 31 टोटल हैवी है वहां पर। एक हाइब्रिड बनेगा, क्योंकि लाइट तो 1 बनेगा नहीं, हाइब्रिड एक 1 बनेगा, या फिर ये दोनों में से ऑप्शन में से हो सकता था। लेकिन एक में कितने बार बन गया, 6 जनरेशन, उसमें कितने जनरेशन के बाद बना है? हाँ, तो वैसे ही 6 जनरेशन के बाद का बनाना है। तो 2 जनरेशन के बाद का रेशियो कितना है किसका? हाँ, लेकिन यहाँ पर 2:2 है ना वहां पर तुम्हारा, उसका और 3 बार करोगे तो बनाना ही पड़ेगा। कोई तो बोला था नहीं बनाना है घर में। कोई नहीं बोला, चलो। वो है मेरे उसके हिसाब से काउंट करो ना तुम लोग, वो कितने जनरेशन में बना है। तो वैसे 6 जनरेशन के बाद का बनाओ। लाइट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का नहीं, यहाँ पर 15 जैसे कि है ना, 15N एक लिए हैं, और एक क्या रहेगा 15N और 14N एक हाइब्रिड रहेगा। उसके साथ हम लोगों को किसका करवाना है, 15N और 15N का करवाना है, मतलब इन दोनों के बीच का जो रहेगा वो रहेगा। तो इससे जब करेंगे तो टोटल जो है वो कितना बनेगा, टोटल ये दोनों का हाइब्रिड, मतलब ये जो है वो एक साथ रहेगा, और बाकी जितना रहेगा पूरा हैवी रहेगा, क्योंकि 15 ही बच रहे हैं ना इसमें, तो पूरा हैवी रहेगा यहाँ पर। ये है हाइब्रिड और हैवी का। तो यहाँ पर जो जनरेशन है वो तुम लोग काउंट कर सकते हो, जैसे 15 2 है यहाँ पर, तो 6 जनरेशन के बाद कितने होंगे, 6 5 30 ऐसे ही हो जा रहे हैं यहाँ पर। 6 जनरेशन के बाद, और टोटल यहाँ पर कितने हैं उस हिसाब से काउंट करो। अरे मतलब यहाँ पर 15 और 15 का हो रहा है ना, या फिर 14 15 का हो रहा है, या 15 15 का हो रहा है। एक्चुअली इसका रेशियो कुछ और आएगा, सिंप्लीफाई करके हम 1:31 पर लेके आते हैं उसको, मतलब लॉन्ग रेशियो जाएगा इसको बनाओगे तो। एक बार जैसे ये दोनों के बीच का 14N और 15N के बीच का, और 15N और 15N के बीच का क्रॉस करो, बस इतना बोल रही हूँ। 14N 15N, मतलब यहाँ पर 14NH4 वाला था, और एक 15N 50N, एक हैवी के साथ और एक हाइब्रिड के साथ, ये दोनों का क्रॉस करो। उन लोग क्या हंस रहे हैं? कितना मिला तुमको? क्या हुआ प्रणव, कितना मिला? तुम खोज रहे हो तो पूछ रही हूँ, कितना मिला और क्या समझ में आया ये पूछ रही हूँ। वो ऐसा वो नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि जो भी यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर डेंसिटीज के हिसाब से बन रहा है। 20 मिनट्स में हम लोग पहला निकाल रहे हैं, 20 मिनट्स में 2 हाइब्रिड बन रहे हैं, ठीक है, इतना समझ लो। फिर उसके बाद कितने हैं, जनरेशन 2 में कितने हाइब्रिड बन रहे हैं, 2 हाइब्रिड बन रहे हैं, और 2 क्या बन रहे हैं, लाइट बन रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोगों को करना किसके किसके बीच में है, एक हैवी और एक हाइब्रिड के बीच में करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो जब हैवी और हाइब्रिड के बीच का हम लोग करेंगे, एक यहाँ हैवी रहेगा एक हाइब्रिड रहेगा, इन दोनों के बीच का जब करेंगे तब इसका रेशियो बदल जाएगा। तो इसका रेशियो में सिर्फ एक ही हाइब्रिड बनेगा और 31 जितने भी है पूरे हैवी बनेंगे।
क्योंकि वहां पर लाइट का ऑप्शन ही नहीं है, 14 और 14 कंबाइन ही नहीं हो रहा है वहां पर, तो लाइट वाले जो है वो तो एलिमिनेट हो जाते हैं वहां से पहले से ही। अब बचा हैवी का जो 31 है, वो कैसे आता है यहाँ पर, तो हैवी का जो 31 है, इनका जब क्रॉस करोगे जनरेशन वाइज तो तुम लोग को मिल जाएगा कि 31 आ रहा है करके, क्योंकि बनाना पड़ेगा पूरा उसको। जनरेशन इसका बहुत ज्यादा, मतलब 2 से 4 हो जा रहा है, 4 से फिर तुम्हारा 8 हो जाएगा, थर्ड जनरेशन में 8 से 16 फिर चला जाएगा। 8 से 16 कैसे जाएगा, हाँ 8 से 16 चला जाएगा, ठीक है। 16 से फिर कितना हो जाता है, 32 हो जाता है, तो 32 टोटल बनते हैं, उसमें से एक वो बन जाएगा और एक ये बनेगा, मतलब एक हाइब्रिड बनेगा और बाकी जो है वो हैवी बनेंगे 32 में से। Which disease is the patient suffering from who is showing symptoms such as sustained high fever, stomach pain, constipation, headache and all whatever? लॉस ऑफ एपिट, हाँ निमोनिया तो लंग्स में उसमें जाएगा, तो निमोनिया नहीं होगा। तो उससे क्या हो गया, गरीब होने से वो आंसर नहीं देगा। विच नेटिव क्लासमेट डिड स्टैनली कोहेन एंड बोयर? कैसे पता तुमको ये है, मुझे नहीं पता था कि तुम पढ़े हुए हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट एनिलिंग? अब बस इधर देखो, करेक्ट एनिलिंग बताओ इसमें, इसका किस साइड से बनेगा? पहला वाला गलत है या सही है? क्यों गलत है? 5 डैश सेम स्ट्रैंड जा रहा है, गलत है। सेम कैसे होगा, एंटी पैरेलल, मतलब एंटी पैरेलल रहेगा ना स्ट्रैंड, तो बनेगा जब ये वाला जो है वो, थोड़ा ध्यान से देखो चारों ऑप्शंस को, क्या क्या गलत है मेरे को ये बताना। हाँ एक्चुअली पैरेलल वाला स्ट्रैंड जितना है इसमें से बस ये एंटी पैरेलल दोनों तरफ से सही है, बाकी सब जो है वो पैरेलल शो कर रहा है। हाँ, the population growth curve applicable for a population growing in a geometric fashion when the resources are not limiting. हाँ बाप रे, क्या बात है, तीसरा जवाब इतना ज्यादा सही ना। assertion reason, इतना तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो यार तुम लोग, नहीं होने का कॉन्फिडेंस रखते हो। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स इन यूकैरियोट्स आर सब्जेक्टेड टू स्प्लाइसिंग टू रिमूव द इंट्रॉन्स, क्या वो सही है? Primary transcripts contains both exons and introns and the introns are non-functional in eukaryotes. हाँ क्योंकि इंट्रॉन्स को हम रिमूव कर देते हैं, वो अनवांटेड पार्ट है तो इसीलिए उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो वो प्रोसेस जो, अरे हाँ स्प्लाइसिंग होती है ना, जो इंटरप्ट करेंगे ना तो इंटरप्टेड वाले को हटा देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट, द क्रॉनिक यूज ऑफ अल्कोहल वाला बताओ। द क्रॉनिक यूज ऑफ अल्कोहल बाय अ पर्सन लेड्स टू सिरोसिस, सही है? लिवर सिरोसिस है, सही है। आगे, ये सही है बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना अच्छे से तो आता है तुम लोग को, फिर क्यों नाटक करने पे तुले हो? ज़ायगोट गिव्स राइज, अरे उसमें भी गलत लिखे हो तुम लोग सब ऑप्शंस में, ज़ायगोट सस्पेंसर और तुम्हारा रेडिकल सब कुछ गलत लिखे उसमें। डायग्राम सही से पढ़ो तुम लोग, थोड़ा पूरा बुक का जितना डायग्राम है उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, कम से कम वो मार्क्स नहीं कटना चाहिए डायग्राम आएगा तो। नेक्स्ट, zygote gives rise to heart shaped embryo and subsequently pro embryo in most angiosperms. बताओ ट्रू कैसे होगा, तुम ट्रू कैसे, वेरी गुड, ऐसे ही हार्ट शेप एम्ब्रियो डायरेक्ट बनाता है क्या वो?
नहीं है, ये फॉल्स है, रीजन ट्रू है। हाँ, एक फॉल्स होगा तो ये ट्रू ही होगा ना, ऑफ कोर्स। द स्टिरर फैसिलिटेट्स द इवन, बस द स्टिरर फैसिलिटेट्स द इवन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन अ बायोरिएक्टर। क्या ये सही है? कर सकता है पर ये काम होता है क्या? क्या? हाँ होता है, ऑक्सीजन मतलब मिक्सिंग होती है पूरे इसमें। और हाँ, ये पूरा इवन मिक्सिंग है पूरा। और स्टेट टैंक बायोरिएक्टर जनरली हैव अ फ्लैट बेस। कौन सा ऑप्शन होगा? ये फॉल्स है, ये ट्रू है। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। बॉटनिकल का स्पेलिंग बोलो। बस हो गया। बोलो प्रणव, बॉटनिकल का स्पेलिंग बोलो। तुम क्यों बोल रहे हो? रुको रुको रुको, नहीं वो भी ओ लिखा ही नहीं है, वो लिखा ही नहीं है, वो डी आई लिखा है वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके अंदर? हाँ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। व्हाई इज सहेली कंसीडर्ड अ प्रिफर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव बाय वुमेन? नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है पहला इसका ऑप्शन, मतलब पहला इसका पॉइंट तुम्हारा। ठीक है, तो उसको लिख लो साइड में, उस बुक में मत लिखना जो बुक में मैं दी हूँ। अरे लिखने को कॉपी में लिखोगे नहीं। सहेली इज नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। Non-steroidal oral contraceptive. It is taken weekly, therefore more convenient than daily pills. हाँ, अजीब क्वेश्चन था बीच में। हाँ, सहेली is taken weekly, therefore more convenient than daily pills. Once a week pill उसमें लिखा है बुक में, यार तुमको पढ़ना नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये बताएगा, नहीं लिखो। वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। पता है तुम लोग क्या लिख सकते हो? वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन containing inactivated or attenuated, वही मतलब होता है, स्पेलिंग अच्छे से, ए डबल टी ई, एटीन्यूएटेड लिख लो। रुको, ए डबल टी, मेरे को भी बोलने थक लग गया मेरे को। NUATED। हाँ, pathogens or their components that stimulate the immune system, थोड़ा बड़ा जाएगा क्वेश्चन। राइट द बेसिस ऑन विच इट एक्ट्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन द बॉडी। बेसिक्स क्या क्या है बस बता दो। वैक्सीन जब तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा? किसको करेगा? हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम को, हाँ हमारा इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके वो एंटीबॉडीज जो है वो स्टिम्युलेट करेगा। दूसरा, फ्यूचर इन्फेक्शंस के लिए वो मेमोराइज करके रखेगा। ठीक है, ये मैं नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन याद रखना बोल रही हूँ मैं। अब नहीं याद होगा ना, तुम लोग मार खाओगे फिर उसके बाद। अब जितना आंसर गलत होगा ना, यही पे मार खा खा के जाओगे। कंसिडर द गिवन डेटा ऑफ अ हाइपोथेटिकल स्मॉल पोर्शन ऑफ mRNA।
चलो, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स विल बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन कोडॉन्स। ये क्वेश्चन मैंने दिया था किसी जमाने में, मतलब जब चैप्टर टेस्ट लिया था। यस, 2 मार्क्स का है। नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि वो ए में वो कॉमा तक इक्वेशन है, वो कोडॉन उसके बाद कॉमा है ना। एक्सप्लेन योर आंसर, यहाँ तक बोल रहे हो? यानी वो इफ से पहले पहला वाला लाइन, पहला लाइन ये इफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ u by c टेक्स प्लेस एट द फिफ्थ कोडॉन। क्वेश्चन है क्या? नहीं, वही है, सेम चीज है। अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो बताओ। कोडॉन्स ट्रिपलेट्स में पढ़ेंगे तो पहले 3-3 में बांट दो उसको। रुको, मैं कर ही देती हूँ उसको देख के ही। हाँ, तो ये UCA है एक, ठीक है, UCA रहेगा, उसके बाद UUA है, फिर रुको रुको, हाँ चलो, CCA, फिर CGA है, UUC है, ट्रिपल U है इसमें। लेकिन ये बोला है कि फ्रॉम द गिवन कोडॉन्स इफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ U by C टेक्स प्लेस एट द फिफ्थ कोडॉन 1 2 3 4 5, यहाँ पर जो UUC है वो क्या बदल जाएगा? U by C है बस, तो CCC है। हाँ, U by C बस रहेगा। उसको एक्सप्लेन करना है उसके बाद कि कितने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है टोटल। और इसमें अच्छा, हाँ ठीक है, टोटल कितने हैं? 8 कैसे होंगे? ये UAA आ जाएगा, एक बार स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, उसके बाद 8 नहीं, उसके पहले का रहेगा एक्चुअली यहाँ पर। नहीं, एक सेकेंड, एक UCA बन रहा है यहाँ पर, उसके बाद तुम लोग का UUA बन रहा है, उसके बाद नेक्स्ट नहीं बनेगा क्योंकि CCA कुछ है नहीं यहाँ पर। तो वो तुम्हारा हाँ हाँ, मतलब CCA तुम्हारा अमीनो एसिड नहीं है, ये बता रही हूँ। तो ये ACC वाला बनेगा यहाँ पर, UUA नहीं बन रहा है। 1 2 3 4 5 है ये कुछ तो नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टॉप यहाँ पर लेकिन है बीच में, स्टॉप कोडॉन बीच में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। ये तुम्हारा स्टॉप कोडॉन है, उसके पहले का अगर 1 2 3 4 5 है यहाँ पर, क्या हो सकता है? फिर टोटल जितना है उतना ही लिखेंगे इसमें हम लोग। टोटल जितना है, बोले कितना बोले थे पहले? ठीक है, फिर टोटल का ही लिख लेना इसमें जितना है करके। वो चेंज हुआ, वो तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है, बट अमीनो एसिड कितने फॉर्म हो रहा है ये लिखना है इसमें। एक्सप्लेन योर आंसर में तुम लोग यही लिखोगे कि ये जो है वो स्टॉप कर रहा है लास्ट में आके, बस इतना ही करेगा। के हिसाब से बांटे तो UA नहीं आना चाहिए। रुको, इसमें या तो कोडॉन में, बुक में भी सेम क्वेश्चन है क्या? एक बार कोडिंग चेक करो। UCA UUA CCA ऊपर देख जो बोला वो ध्यान से। UCA है, UUA है, क्वेश्चन में इसमें UUA है, फिर उसके बाद ACC है, फिर ACG है, फिर AUU है, फिर CUU है, फिर UA, मतलब टोटल काउंट करना है। ठीक है ठीक है, UCA, उसके बाद तुम्हारा UUA हो गया, उसके बाद हाँ यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है UUA के बाद का। एक बार चेक करो तो कोडॉन में इसको, जो 20 ट्रिपलेट्स वाला है ना उसमें चेक करो एक बार। 6 7 बस आ गया तो ये टेबल ये
ठीक है ठीक है, एक्चुअली इसमें क्वेश्चंस अलग हैं। ठीक है, CCA है, फिर CGA है, फिर UUC है, UUA है, फिर ये है। इसमें नहीं रहेगा, इसमें नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल, 8 ही लिख देना इसमें। और इसमें एक्सप्लेन योर आंसर में तुम लोग ये लिखोगे, हाँ, नो चेंज करके बस। उसके बाद नेक्स्ट, राइट द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स दैट वुड बी इन द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज्ड बाय सिमिलर mRNA एज अबाउट, वेयर इन द फोर्थ कोडॉन इंस्टेड ऑफ C देयर इज U। फोर्थ कोडॉन में 1 2 3 4 C की जगह U, हाँ, UGA जो रहेगा, ठीक है, तो वो स्टॉप कर देगा, बस वहां लिख देना, इसमें स्टॉप यहाँ पर रहेगा। तो टोटल 8 कोडॉन्स रहेंगे इसमें, ये है। उसके बाद विथ रेफरेंस टू सेटअप्स ABC गिवन बिलो इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ, ये देख लिए पहले, देख लो, बुक में भी दिया होगा उसका क्वेश्चन पीछे। अरे इसका क्वेश्चन पीछे है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाला, टू सेटअप्स A or B would you see the DNA fragment separated and why? Justify your answer. हैं, फ्रेगमेंट सेपरेट किस में होगा? एनोड में आप वो डाल दो ना अपना डीएनए, तो एनोड की तरफ जाएगा ना वो, और बी वाले में एनोड में ही डाल दिए हैं, तो आप ट्रेवल करेगा। डीएनए किस तरफ मूव करता है? हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाला, in setup C, which one of the two, one or two are the bands of longer strands fragments of DNA? Justify your answer. इसमें से कौन सा longer strands है, बताओ। द फार, नहीं नहीं, जितना दूर जाएगा उतना छोटा होता जाता है, तो जितना पास में रहेगा, हाँ, जितना पास में रहेगा वो लॉन्गर वाला रहेगा। फिर राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमस फ्रॉम ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन साइकिल, पढ़े हो इसको? हाँ पढ़े हो। ह्यूमस क्या होता है? ये इकोसिस्टम में है कि किसी में है या नहीं, मेरे को डाउट हो रहा है। लीचिंग, हाँ 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 ठीक है, उसमें है। ह्यूमस जो है वो डार्क ऑर्गेनिक, हाँ, किससे बनता है? प्लांट और एनिमल मैटर के डिकम्पोजिशन से बनेगा वो। उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा माइक्रोबियल एक्शन का, और वो डिकम्पोज होगा धीरे धीरे। इसका मतलब जो ह्यूमस रहता है वो रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। पहले बचपन में जब तुम लोग एक्टिविटी पता नहीं करवाए कि नहीं, जब ग्लास में सॉइल वो करते थे, लेयर्स ऑफ सॉइल दिखता था, तो सबसे ऊपर में ह्यूमस रहता था क्योंकि वो फ्लोट करता था, ये रहता। तो ये मेनली सॉइल फर्टिलिटी को क्या करेगा, हाँ, इंप्रूव करेगा पूरा, ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया ऑन अ लॉग स्केल फॉर बैट्स एंड फिशेस। कौन सा वाला है? एक ही बनाना है इसमें, ये वाला लॉग सीज और जेड लॉग, ये वाला। हाँ, ज्यादा डिटेल में चले जाओगे। इसका इक्वेशन क्या है? प्लस जेड लॉग ए, उसका वही रहेगा, इक्वेशन जो है वही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी को याद है, ड्रॉ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल ऑफ अ फ्लावर। ये आता होगा ना तुम लोग को भी, सामने वाले, ये दोनों सामने वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं ना, तो ड्रॉ करने आता है ना, पॉलिनेशन बनाने वाला, वो फर्टिलाइजेशन वाला, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, मतलब ये बताना, उसमें पॉलन ट्यूब नीचे जा रहा है, फिर अपना कंटेंट छोड़ रहा है, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो बताना है। फिर एक्सप्लेन द IUI एंड IUT मेथड्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। IUI इंसेमिनेशन रहेगा, और IUT ट्रांसफर, तो उसमें IVF वाला पूरा वो रहेगा। इंसेमिनेशन है वो, डायरेक्टली स्पर्म को इंसर्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर, ठीक है, वो रहेगा ओव्यूलेशन के टाइम पे, उसका वो रहेगा। और यूट्राइन ट्रांसफर में क्या करेगा? जिफ्ट गिफ्ट जो रहेगा तुम्हारा, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पर, वो रहेगा।
नहीं है स्मॉल। नेक्स्ट, अरे ये सच में नेक्स्ट में इतना अच्छा पूछ रहे हैं। ना, ये क्वेश्चन बना रहे थे राजकुमार में बैठ के। हाँ लास्ट तक तो बन ही जाएगा। Find the genotypes of each of the parental pairs of crosses A, B and C. Violet X. क्या को? नहीं नहीं, इसके जीनोटाइप्स बताना है हर एक क्रॉसेस के ए, बी और सी। ये वायलेट एक्सियल, व्हाइट एक्सियल है ना, इसका जीनोटाइप बताना है तुमको बस। जीनोटाइप समझ में आता है? हाँ, वायलेट है और एक्सियल है। वायलेट है मतलब यहाँ पर जो रहेगा वो कैपिटल वी स्मॉल बी, और एक्सियल में पक्का टर्मिनल में कि एक्सियल में? यहाँ कैपिटल ए रहेगा, ये स्मॉल ए रहेगा। व्हाइट और एक्सियल में क्या रहेगा? व्हाइट में स्मॉल वी और एक्सियल में क्या रहेगा? हाँ कैपिटल ए स्मॉल ए। यहीं पर फिर से वायलेट एक्सियल में सेम रहेगा, व्हाइट टर्मिनल में चेंज हो जाएगा ये। हाँ ये दोनों हो जाएगा और ये हो जाएगा। हाँ वायलेट एक्सियल में फिर से सेम रहेगा और वायलेट एक्सियल सेम, वही चीज है। तो इतना फालतू का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको बस उतना ही करना है। जीनोटाइप्स यही लिखना है हम लोगों को बस। हाँ तीनों का। गलत बता दिया तो गलत हो गया ना मार्क्स। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं बाकी का। हाँ छुट्टी। रख दो, ले लूंगी। पढ़ो पढ़ो तुम लोग, 10 दिन में हो जाएगा, मत सोचो। और अपना तबीयत का भी ध्यान रखो बाकी लोग। हंसी नहीं आएगी तुम्हारी बात में।